यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारे देश में शायद ही कोई होगा जिसने श्रीमद् भगवद गीता में अलंकृत भगवान श्री कृष्ण की ये दिव्य वाणी ना सुनी हो। ये भगवान का वचन है कि जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने और धर्म की वापस स्थापना करने भगवान स्वयं अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं। भगवान का अपने विभिन्न अवतारों में प्रकट होना उनके विस्तार करने की विशेषता को दर्शाता है। और क्या आप जानते हैं कि भगवान के आश्रय में पूरी तरह से समर्पित भक्तों की रक्षा करने भगवान किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं। भगवान का ऐसा ही एक अचिंत्य अवतार है श्री वराहदेव, जो एक सूकर के रूप में प्रकट हुए थे। तो सतयुग के समय की बात है। हिरण्याक्ष नाम के एक शक्तिशाली और बलवान राक्षस ने अपनी शक्ति और प्रधानता को बढ़ाने की दुष्ट इरादे से सोचा कि क्यों ना पृथ्वी को ही रसातल में छुपाया जाए, क्योंकि पृथ्वी होगी तो यज्ञ होंगे तो देवताओं की शक्ति में बढ़ोतरी होगी, और यदि ऐसा हुआ तो वो उन्हें हरा नहीं पाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान के भक्तों की विशेषता क्या है? कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, वे हमेशा भगवान का आश्रय लेते हैं, हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं। और क्या कभी ऐसा हुआ है कि अपने भक्तों की याचना सुनने पर भगवान उनके रक्षण के लिए प्रकट ना हो? तो ऐसी घोर स्थिति में जब पृथ्वी को अपने स्थान से हटाकर समुद्र के नीचे रसातल में ले जाया गया था, तब सारे देवी देवता और स्वयं ब्रह्मा जी भगवान का चिंतन करने लगे। और एकाएक ब्रह्मा जी की नासिका से सूकर के रूप में भगवान वराहदेव प्रकट हुए। वराहदेव के गरजने से तीनों लोग कांप उठे। वे समुद्र को चीरते हुए रसातल में गए और उन्होंने पृथ्वी को अपने दांतों से उठा लिया। जब हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में रसातल पहुंचा तो वो उनके पीछे पीछे चलने लगा। वराहदेव ने रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। अत्यंत क्रोधित होकर हिरण्याक्ष वराहदेव के ऊपर गदा लेकर टूट पड़ा, लेकिन बड़ी ही सरलता से वराहदेव ने एक ही वार में उसके प्राण हर लिए। ये दिव्य दृश्य देख सारे देवता प्रकट होकर भगवान की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने हिरण्याक्ष के प्रकोप से समस्त पृथ्वी का उद्धार किया। कहते हैं कि सतयुग में धर्म और अधर्म, अच्छाई और बुराई अलग अलग लोक में बसती थी। फिर त्रेता युग आया और इसमें ये एक ही लोक में अलग अलग राज्यों में बसती थी। फिर आया द्वापर युग, जहां ये एक ही राज्य में एक ही वंश में बसती थी। और आज इस कलयुग में अच्छाई और बुराई, गुण और अवगुण एक ही व्यक्ति में बसते हैं। और आज के इस युग में जब हम भगवान से उनके आश्रय की श्रद्धा पूर्वक याचना करते हैं, तो वे स्वयं अपने शुद्ध नामों द्वारा हमारे हृदय में बसी बुरी मानसिकताओं से हमारा संरक्षण अवश्य करते हैं। तो आइए भगवान वराहदेव से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार उन्होंने पाताल से पृथ्वी को उठाकर उसका उद्धार किया, उसी प्रकार हमारे हृदय में छुपी अज्ञानता के अंधकार को चीरकर भक्ति का दीपक प्रज्वलित करें। आप सभी को वराह द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।